All right, so welcome back, guys, to another series of I would say Vue.js क्योंकि मैं चाहता पर्सनली ये हूँ कि मैं Vue.js के ऊपर जो है वो सीरीज़ को स्टार्ट करूँ एंड वी विल टॉक अबाउट lot of things in this series और इसमें मेरे ख्याल से Vue.x भी हो जाएगा, Vue router भी हो जाएगा. So please don't think that it's gonna be that kind of a series that I'm just trying to tell you. Okay, this is a component, two-way binding. This is and this is binding. Things like that. No, it's gonna be something different so that you can really understand how Vue.js really works. जो कि मैं इसके थोड़े इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा अभी. और एक तो ये कि Vue.js असल में काम कैसे कर रही होती है and how really it attracts with our web page and how it's like single page application or something like that. और इसके अंदर मतलब बहुत सी चीज़ें हैं but the only thing which I'm trying to tell you is is that कि it's not something you will usually see in YouTube on YouTube or any other videos. So the only reason why I'm creating this so that the knowledge which I have and मतलब मैं जिस तरह उसको you can say कि real life problems में use करता हूँ. I just want to share that. So let's just start with the very basic introduction of Vue.js application and how really Vue.js works. So इस दोनों भी मतलब मेरे पास कोई मतलब नाम में इतना मेहनती बच्चा नहीं हूँ. तो मैं कोई इस तरह जैसे कहते हैं ना वो एक डायग्राम्स आपने बना के रखी होती हैं. सो गाइस दिस इज़ आई डोंट हैव दैट. सो मैंने ये सिंपली बस मैंने अगर मैं आपको दिखाऊंगी भी तो मैंने एक ये Vue.js की लाइक वेबसाइट ओपन की है. और एक मैंने यहाँ पे लिखा था जो मैंने हिस्ट्री में मतलब अगर मैं जाऊँ तो मैं हिस्ट्री में मैंने जो लिखा था वो ये था कि द बेस्ट वेब टू डिज़ाइन व्हाट डू यू से डिज़ाइंस या डिज़ाइंस. तो उसने मुझे ये मतलब ऑफ कोर्स मैंने पहले भी यूज़ की हुई है टेबल्स वगैरह बनाने के लिए. आई थिंक ईआरडी टाइप कुछ चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं, शेप्स वगैरह पड़ी हैं. सो फ्लो चार्ट भी है. ओके सो आई हैव डन दैट. ओके so anyways the thing is that this is I'm going to tell you about the Vue.js like how it works. So let's just say we get this shape. So everybody knows about that we have one view. I don't know if you can see or not, but I think this is pretty good. So uh, let's just say if I इसको मतलब साइड पे कर सकते हैं. आई डोंट नो लेकिन फिर बाद में वापस कैसे लेके आना ये नहीं मुझे पता. Anyways, so we all know that we have we have HTML and CSS. अब किसी भी आप एप्लीकेशन में चले जाओ. लेट्स जस्ट टेक क्योंकि मैं आई एम आल्सो अ प्रोफेशनल इन लारावेल टेक्नोलॉजी. तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लारावेल. होता है क्या है कि लारावेल इट्स समथिंग के इट्स अ फुल स्टैक एप्लीकेशन. और लारावेल में आप बैकएंड के ऊपर यू कैन से वैसे तो बहुत ज़्यादा इन्हांस बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर ली है. बट अगेन द ओनली थिंग विच इज़ वर्किंग बिहाइंड लारावेल इज़ PHP. और PHP के साथ आप ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन जो है वो लारावेल के जो क्रिएटर थे उन्होंने जो है वो उसको क्रिएट किया. तो ब्लेड को आप जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. होता क्या है कि जब भी आपके पास जो जो मैं सब्जेक्ट या फिर आप कह लो कि जो मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है मॉडल व्यू कंट्रोलर. इफ़ यू ऑलरेडी नो दैट इज़ फाइन. इफ़ यू डोंट नो दैट लेट मी टेल यू इन अ वेरी स्मॉल सेकेंड्स. मतलब कम वक्त में मैं बताना चाहता हूँ उसको. और वो ये चीज़ है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर में होता है क्या है कि आपके पास दिस इज़ HTML CSS वी कैन से दिस इज़ व्यू and then create one more shape again like it and would say कि भाईजान this is uh, uh, बड़ी होगी बस इतनी काफ़ी है बहुत है. Okay, so would say कि this is so this was modal. Modal is something which is you can say a layer to any you can say uh, database layer जिसे आप कह सकते हो. तो मॉडल एक किस्म की एक लेयर है. एंड देन इफ़ वी कॉपी इट एंड देन इफ़ वी पेस्ट हियर
यू विल सी कि हम यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास बन जाता है एक किस्म का व्यू, एंड दिस इज़ मॉडल एंड दिस इज़ डेटाबेस। सो सॉरी, sorry, there is one more thing which is MVC, which is controller with all the logic and all the things happening, जो भी आप लॉजिक वगैरह लगा रहे होते हैं वो सारे का सारा कंट्रोलर में जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। सो वी हैव व्यू, we have model which is the okay, you know we can do that. One sec. What if I okay, and इससे अच्छा, इसके आगे शेप्स में निकल आएंगे। ओके, फाइन फाइन फाइन, नहीं बस ये काफ़ी है। मतलब कि वी हैव होम HTML से विच इज़ अ व्यू, द वेब पेज जो हम देख रहे होते हैं। सो HTML CSS विच इज़ अ व्यू and model layer, these two things are like connected to each other. We have database and model is something which is a layer of database. In Laravel, what you say is model is you can say a mapping layer on a table. कोई भी हमारे फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल में क्या होता है कि आपके पास टेबल्स मौजूद होते हैं। जस्ट लाइक इन मोंगोडीबी वी हैव डॉक्यूमेंट्स, जस्ट लाइक सेम एज वेल हमारे पास जो है वो माई एसक्यूएल में टेबल्स होते हैं। सो दैट टेबल इज़, अगर हम उसको एज आ क्लास के अंदर लाइक कोड के अंदर उसको कन्वर्ट करें उस पर्टिकुलर टेबल को, किसी भी टेबल को, वरना नहीं मैं एक स्पेसिफिक टेबल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक टेबल को एक क्लास के अंदर लाइक कोड के अंदर आप कन्वर्ट करो, देन वी से दैट इट्स अ मॉडल। तो मॉडल जो है वो एक किस्म का आप समझ लो कि लेयर होती है, बिहाइंड इट देयर इज़ अ टेबल, बट देयर इज़ अ लेयर, देयर इज़ अ फाइल, एंड वी से दिस फाइल इज़ मॉडल। तो database and then model, which we of course we get records from, or I think I can also like bind them together. मतलब मुझे ये ऐसे ही सही लग रहा है, वरना anyways it doesn't matter, we can just do that. So I can do that also. So here we can say we have controller. So all the logic जो भी हमारी बन रही होती है। anyways अच्छा, तो होता क्या है कि we have view, we have controller, and then we have model layer database. The only thing which is you can say कि पॉइंट आउट में जो मैं करना चाह रहा हूँ, वी हैव वी विच इज़ कैन आई बोल्ड इट? ओह आई कैन, नाइस। ओके, तो ओए भाई गायब हो यहाँ, ओ भाई क्या हो गया, ओए अच्छा, ये हमारे पास आ गया सी। आई कैन ऑल्सो बोल्ड इट, आई मीन लाइक दैट। एंड नाउ दिस इज़ MVC, we say this is M because this is a model. So the convention is, if you already know that, that is fine, you can just skip ahead this part, or I'm just trying to tell you. So we have M, and then we have V, and then we have C. What happens is that कि जो M होता है वो हमारे पास मॉडल और डेटाबेस होता है, जहाँ से हम जो है वो रिकॉर्ड्स गेट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 10 प्रोडक्ट्स, और 10 प्रोडक्ट्स हम डेटाबेस में से गेट करना चाह रहे हैं। सो वी कैन से दैट कि मॉडल इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू डेटाबेस, जहाँ से हम रिकॉर्ड्स गेट करते हैं। ऑब्वियसली वी हैव सम काइंड ऑफ अदर फंक्शंस टू, लाइक क्रिएट करना, रीड करना, एडिट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। तो ये चीज़ें भी इसी मॉडल डेटाबेस में अंदर ही आती हैं। लाइक वी हैव द सिंपल मेथड विच इज़ यू कैन से CRUD। तो CRUD मतलब C से क्रिएट करना, R से रीड करना। जब हम डॉक्यूमेंट्स या फिर टेबल्स में से डाटा जो है वो हम गेट करते हैं, वी रीड दैम, एंड देन वी यू से अपडेट दैम, एंड देन वी D से डिलीट दैम। बट एनीवेज द थिंग इज़ दैट कि विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट कि जो मॉडल है वो रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ डेटाबेस वेयर वी गेट रिकॉर्ड्स। द ओनली द सिंपल example to get the records. So the M is related to database, and then we have C. C is for logic. For example, ठीक है, M से आप डाटा गेट कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि कौन सा डाटा गेट कर रहे हो, क्या गेट कर रहे हो, कौन सी क्यूरी आप या वो यूटिलाइज कर रहे हो, कितने रिकॉर्ड्स ले रहे हो, कितने रिकॉर्ड्स नहीं ले रहे हो, लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हो, राइट ज्वाइन लगा रहे हो, यू नो लॉट ऑफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप किस तरह डाटा जो है वो गेट करना चाह रहे हो मॉडल से, डेटाबेस में से। सो for that we have controller. For example, I want to insert something into the database, so I'm going to use the create method, right? If I am going to use the create method, then that means I have to like use that specific query to insert the data. It's not like मैं
डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ एंड आई एम लाइक क्यूरी जो मैं कर रहा हूँ वो मैं रिकॉर्ड्स गेट कर नहीं कर रहा हूँ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो द कंट्रोलर इज़ फॉर लॉजिक्स कि आप करना क्या चाह रहे हैं डेटाबेस में से, लाइक रिकॉर्ड्स गेट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, एवरीथिंग वी राइट अबाउट लॉजिक करके क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं, हाउ एंड थिंग्स लाइक दैट. We do that in controllers. And then of course we have v is for view, not for vue balki view. So that means is ke जो आपकी वेब पेज के ऊपर आपको जो है वो सारा दिखाई देगा. बट एनीवेज if this is the whole section of model view controller. This is how any typical application should work, and any typical application is working just like Laravel and C Sharp and other ASP.NET and things like that, other जितने भी one stack जिस तरह हो गया. So anyways, this is how things like working. Anyways, so we have HTML, we have controller, and then we have model, which is combined. We say these are MVC. But if we talk about Vue.js, हम Vue.js की बात में असल में मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा सिनेरियो लाइक रेफरेंस टाइप देना था. But if we talk about Vue.js does not act like that. We know that Vue.js is a SPA application. Whenever you create an application in Vue.js, it's a SPA application. That means it's a single page application. I mean, that also means you don't have to refresh your page in Laravel. When you use Blade templating engine and you hit some routes or things like that, what happens is that it reloads the page and then it shows the next page. That's the default behavior of Blade. But now we have more improvements, and with Livewire it's so out of hands कि आप अब कुछ भी कर सकते हैं. Like there is no page refreshing and nothing. I mean, even Tyler Otwell is saying himself कि भाईजान जो Blade है वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो ब्लेड का है वो Livewire जैसा होना चाहिए. सो ही इज़ काइंड ऑफ सेइंग कि मुझे ब्लेड की जगह पर Livewire को लगाना चाहिए. आई मीन इज सेइंग. बट anyways, we can also like integrate Vue.js and React.js in Laravel application. Anybody who has idea about Inertia.js, so there is Vue.js that I'm going to teach you right now. This is you can say a different Vue application. There are two views. There are two views. One view is for Laravel and the other one is for सिंपल एप्लीकेशंस. लाइक अगर मैं व्यू के साथ फास्टिफाई कनेक्ट कर रहा हूँ या फिर व्यू के साथ मैं सिंगल फायर बेस या फिर कोई मैं इस तरह की छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो ये वाली जो व्यू है जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ये डिफरेंट है, और जो Laravel के साथ व्यू है वो डिफरेंट है. आई मीन इट चेंजेस द होल कंसेप्ट ऑफ Vue.js. आई मीन ऑफ कोर्स वी हैव द सिंगल एप्लीकेशन जो मेन उसके कोर फीचर्स हैं वो हम एक्सेस कर रहे होते हैं. बट देयर आर टू डिफरेंट व्यूज़. फॉर व्यू अगर आप सिंगल एप्लीकेशन बना रहे हैं, बिल्कुल व्यू एक डिफरेंट चीज़ है, Laravel के साथ कोई कनेक्शन नहीं है उसका, देन व्यू इज़ डिफरेंट. यू हैव टू यूज़ Vuex एंड व्यू राउटर्स फॉर थिंग्स लाइक दैट, मतलब राउटिंग के लिए. लेकिन Laravel में Inertia.js जो है वो अपना काम दिखाता है. Inertia.js इज़ टेकिंग व्यू टू द नेक्स्ट लेवल. सो वो एक नेक्स्ट लेवल, मतलब Laravel में अगर आप Vue.js यूज़ कर रहे हो तो वो एक डिफरेंट चीज़ है. अगर आप वैसे Vue.js के साथ काम कर रहे हो तो डिफरेंट चीज़ है. लेकिन मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ वो डिफरेंट है. मतलब Vue.js मैं Laravel के साथ भी क्रिएट करूँगा इंशाल्लाह, और इसके साथ भी जब कन्वर्ट वैसे सिंगल जिस तरह आप एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं Vue.js में वो भी इंशाल्लाह, वो तो मैंने कर ही रहा हूँ. एनीवेज, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि Vue.js असल में कैसे काम कर रहा होता है. अच्छा, Vue.js में ये चीज़ होती है कि देर इज़ एज यू ऑलरेडी नो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन पेज रीलोड नहीं होगा. अगर कंपोनेंट में कॉल कर रहा हूँ तो वही कंपोनेंट जो है वो ज़ाहिर हो रहा है. आई मीन दीज थिंग्स इफ दीज थिंग्स डज नॉट मेक सेंस डोंट वरी, विल टॉक अबाउट दैट, आई टेल यू अबाउट दैट. तो होता क्या है कि अब जाहिर सी बात है हम ये तो नहीं चाहते कि Vue.js जो है वो कंट्रोलर के पास जाए एंड देन पेज रिफ्रेश हो. मतलब जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर लाइक मॉडल व्यू कंट्रोलर का और MVC का चल रहा होता है वो हम यहाँ पर भी चलाएं. ऑफ कोर्स वी डोंट वांट दैट एंड वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दैट. बट असल में Vue.js किस तरह काम कर रहा होता है. वी हैव V एंड देन वी डोंट हैव एनी कंट्रोलर और लॉजिक. वी हैव मॉडल व्यू. In simple words, we can say it's a VM. Some people what they do is that they say it's a view model.
सम पीपल से इट्स अ मॉडल व्यू, और लेकिन जो मेन लाइक एक शॉर्ट एब्रीवेशन है किसी, मतलब इस चीज़ को कॉल करने के लिए, वो लोग वी एम के मे बी अगर आप व्यूजेस के साथ अगर आपने कभी पहले काम किया है तो यू मस्ट बी नो दैट कि वी एम जो है वो एक इंस्टेंस होता है पूरी एप्लीकेशन का, कि वो किस तरह जो है वो काम कर रहा होता है. बट सम पीपल से दैट कि इट्स अ मॉडल व्यू, सम पीपल से दैट इज़ व्यू मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि वी एम के साथ मतलब वी पहले आता तो M बाद में आता, तो आई मीन दे डू दैट. बट आई थिंक आई लाइक टू कॉल इट मॉडल व्यू, एंड देन आई लाइक टू कॉल जो हमारे पास ये, अच्छा मैं ये ना रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है. सो एनीवेज आई एम गेटिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक. सो अब जब वो जिस तरह चीज़ें जो है वो किस तरह काम कर रही होती हैं, सेम थिंग इफ़ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, जैसे से कि मैं एम पुट करता हूँ और इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ. लेट्स जस्ट से कि दिस इज़ मॉडल एंड देन दिस इज़ वी एम एंड देन दिस इज़ HTML CSS, या फिर आप इसको जिससे कि व्यू करते हैं. ओके तो अच्छा, अब व्यू JS जब वो एप्लीकेशन किस तरह काम कर रही होती है, वो कुछ इस तरह काम कर रही होती है. इट देर इज़ अ डेटाबेस, ऑफ कोर्स देर इज़ अ डेटाबेस, वो तो एक अलग डिफरेंट चीज़ है. बट जो भी हमारे पास डोम एप्लीकेशन, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो हमारे पास ये पूरा एक किस्म का, समझ लो कि ये जितना भी आपको सारा नज़र आ रहा है ना, ये किस्म का डोम है. दिस इज़ ऑल्सो आ डोम. डोम मीन्स डॉक्यूमेंट जो भी आपके सामने ओपन होता है किसी भी वेब पेज के ऊपर. The VM object or the VM instance of the whole view application, what it does is that it kind of reacts with the DOM और टू वे बाइंडिंग के थ्रू जो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है. इसकी मैं आपको लाइक छोटी सी एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो वो ये चीज़ है कि लेट्स जस्ट से कि वी हैव वन इनपुट. I don't think so I can write it over here, but let's just do this circle and do that. Okay, so काफ़ी बड़ा हो गया उस्ताद, इसको ऐसे कर लेते हैं. ओके तो लो जी, सेंटर में ही लिखना है तो मैं वही यूज़ कर लेता, छोटा सा ही. एनीवेज ओके, अच्छा जी, होता क्या है कि लेट्स जस्ट से कि वी हैव वन इनपुट एंड इन दिस इनपुट और यू कैन से वी हैव वन p टैग, एंड इन दिस p टैग आई वुड से कि कुछ ना कुछ टेक्स्ट जो है वो लाइक लिखा हुआ है. ओके वी हैव सम टेक्स्ट. ओके तो एंड द वैल्यू फॉर दैट टेक्स्ट इज लेट्स जस्ट से टेक्स्ट. ओके तो अब ये जो टेक्स्ट है, हाउ दिस इज़ फॉर द व्यू. ओके ये हमारे पास ये जो व्यू भाई जानते हैं ये इसके लिए यूज़ हो रहा है. व्यू दैट मीन्स के HTML CSS जो आपकी चल रही है. बट हाउ दिस मॉडल VM इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद दैट इज़ दैट के हम इसको थोड़ा सा कॉपी करेंगे, लेट्स जस्ट पेस्ट ओवर हियर एंड लेट्स व्हाट डू यू से, इसको थोड़ा सा ओके करते हैं. अच्छा होता क्या है कि लेट्स जस्ट से नाउ हियर वी व्हाट वी डू इज़ दैट कि वी राइट आवर जावास्क्रिप्ट. मॉडल व्यू जो हमारे पास VM का पूरा इंस्टेंस होता है, इसमें हम अपना जावास्क्रिप्ट जावा लिख रहे होते हैं. असल में जो पूरा कंपोनेंट है, दैन ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट लाइटर. बट जो मॉडल व्यू है मैं, या फिर आप समझ लो कि जो VM का पूरा इंस्टेंस है, ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा होता है. टू वे बाइंडिंग डाटा जो है वो इसमें लाइक आप कनेक्ट हो रहा होता है. जो भी डोम एप्लीकेशन होती है, लाइक आपका पूरा वेब पेज होता है, उसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी आपकी VM ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होती है, इट इज़ सिंक्ड विद द HTML जो आपके पास HTML लिखी होती है. लेट्स जस्ट से कि मैं अगर यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ एंड आई से लेट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू लेट्स जस्ट से लाहौर, लेट्स जस्ट से दैट. अब होता क्या है कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आई जस्ट हैव टू लाइक ऑफ कोर्स यहाँ पर जो टेक्स्ट डिफाइन है और यहाँ पर जो टेक्स्ट डिफाइन है, नाउ दीज आर सिंक्ड. अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट होगा ये असल में टेक्स्ट नहीं लिखा होगा बल्कि ये लिखा होगा लाहौर. ऑफ कोर्स देयर इज़ अ स्पेसिफिक मेथड टू राइट दैट एंड दैट इज़ के अगर आप अपने जो भी आपका लाइक वेरिएबल होता है, अगर आप उसको करली ब्रेसेस या फिर मस्टैश ब्रेसेस में अगर आप उसको इस तरह मस्टैश सिंटेक्स वैसे जो कहते हैं, अगर आप उसको कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं
and then it will not be a text because this text is now synced with this text. रन टाइम के ऊपर इफ आई गो बैक टू माई लाइक फाइल और जो भी मेरा कंपोनेंट है, एंड इफ आई से दिस इज नॉट लाहौर, लेट्स जस्ट से दिस इज के ए, इफ आई से के ए, एज आई सेड दिस इज टू वे बाइंडिंग. whatever you write in your javascript is going, असल में वो javascript नहीं है, वो असल में vm का, ये जो हमारे पास vm है ना, दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट. अब इसको मैं और लाइक डीपली इन अगले चैप्टर्स में जो है वो मैं डिफाइन करूँगा कि वी एम असल में किस तरह काम कर रहा होता है, एंड दिस प्रॉपर्टी टू, कि जो दिस होता है, हाउ दिस वर्क्स, तो हाउ दिस वर्क्स. सो ये किस तरह काम कर रहा होता है, आई विल टॉक टू यू, आई विल टेल यू इन later chapters. But for the time being, I would say there is also single bind, you can say technique, and there is also two-way binding. People used to ask that in interview questions के सिंगल बाइंडिंग और या फिर वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग में जो है वो क्या फ़र्क है. द रीज़न वी एम वर्क्स इज़ दैट कि ये टू वे बाइंडिंग कर रहा होता है. whatever you write in your JavaScript, if I say कि मैं यहाँ पर कराची लिखना था and I have just written KA, do you know what that means? It doesn't mean कि ये लाहौर ही लिखा रहेगा जब तक मैं पूरा नहीं लिखूंगा. It doesn't work like that. यहाँ पर भी आपको KA ही लिखा हुआ नज़र आएगा बिकॉज दिस इज़ टू वे बाइंडिंग. टू वे बाइंडिंग से मुराद है जो आप अपने VM के इंस्टेंस के अंदर लिख रहे हो, इट इज़ ऑटोमेटिकली सिंक्ड विद दी HTML. और जो भी HTML के अंदर अगर आप उसका एट्रीब्यूट, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग टेक्स्ट वेरिएबल देयर, सो दैट मीन्स कि वो जो टेक्स्ट वेरिएबल है इट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट और इट्स गोइंग टू शो, इट्स गोइंग टू चेंज इन योर HTML फाइल. सो दिस इज़ हाउ रियली इंस्टेंस जो है वो ये VM का काम कर रहा होता है. और यही एक वजह ये भी है कि हाउ वी गेट लाइक स्पा एप्लीकेशन हम जब किस तरह गेट कर लेते हैं. आई मीन देर इज़ नो पेज रिफ्रेश. अगर पेज रिफ्रेश होता तो फिर वो जो ब्लेड यूज़ करते थे लारावेल में वो भी ठीक है, और सिंपल HTML CSS जो हम यूज़ करते हैं वो भी ठीक है, इट्स फाइन. बट द रीज़न हाउ मॉडल व्यू या फिर VM वर्क्स इज़ बिकॉज आपका जो टू वे बाइंडिंग है आपकी जावास्क्रिप्ट की और आपकी HTML की, इट्स सो सिंक्ड अप के आपके सारे डोम के एलिमेंट्स उसके साथ सिंक्ड होते हैं, और आप जो भी एट्रीब्यूट्स में चेंज करते हो इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट. सो दिस इज़ द, आप कह सकते हो कि अगेन दिस मॉडल VM it's again going to fetch records or create records from model. I mean, of course there is some kind of a database. ऐसा तो नहीं है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर ये VM है जो है वो खुद में एक database लेके बैठा हुआ है. No, we have browser storages like local storage, session cookies, things like that. We have that. लेकिन जो एक किसी भी अच्छी वेब एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो, then we have model. और होता क्या है कि अच्छा इसके बारे में I don't want to like jinx it, but there are some kind of setters. Do you know that हमारे पास setters होते हैं, and then again one sec, we also have getter. Okay, तो हमारे पास setter भी होते हैं और getter भी होते हैं. आई थिंक मैंने इनके हमारे पास हमारे पास setters भी होते हैं और getters भी होते हैं. मैं लाइक चाहता तो ये था कि इसको मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूँ, लाइक नेक्स्ट या फिर उससे अगली वीडियोस में, आई डोंट नो, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंसेप्ट भी हो जाता है. बट एनीवेज द थिंग इज़ दैट कि ये जो आपका VM होता है ये आपके सेटर्स को यूज़ कर रहा होता है. एंड सेटर्स वी कैन ऑल्सो रीड सेटर इन कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़, वी कैन ऑल्सो इन वॉच में जब हम सेटर गेटर जब यूज़ कर सकते हैं. वैसे सेटर हम गेटर हम तकरीबन हर लॉजिक में यूज़ कर रहे होते हैं. बट एनीवेज द थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि जब भी आप अपने VM के इंस्टेंस में चेंज करते हैं कुछ भी, तो सेटर्स जो है वो ऑटोमेटिकली रन होते हैं. और अगर आपके वेरिएबल उसमें यूज़ कर रहे हैं अपनी HTML में, इट लाइक सेट्स द वैल्यू. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से कराची इज़ गोइंग टू बी अ कराची, आई एम नॉट गिविंग यू अ रियल लाइफ टाइम एग्जांपल कि हाँ ये देखो ये ऐसे चल रहा है. आई मीन ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डू दैट, लेकिन the only this is the introduction video, so I'm just giving you the introduction ki how really things work. So this is the like you can say main flow of Vue.js कि Vue.js जो असल में किस तरह काम कर रहा होता है. Okay, so now the next thing we have again ये सिर्फ एक छोटा सा introduction था. I'm going to like explain it more in later videos. और दूसरी चीज़ ये है कि how can we define के यार Vuex या फिर Vue router is for something के for example let's just do that like छोटा सा मैं
कंसेप्ट यहाँ पर डिफाइन करूँगा। और वो ये है कि लेट्स जस्ट से वी हैव 2 पेजेस और मेरे पास 2 पेजेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव होम 1 एंड आई हैव होम 2। ओके, तो होम 1 भाईजान जो हमारे मौजूद हैं और 2 पेजेस हैं, होम 1 एंड होम 2। अब ऐसा तो नहीं है कि Vue.js जो है वो ऑटोमेटिकली अल्लाह तवक्कल जो है वो पेजेस पकड़ने शुरू कर देगी। नो, आई मीन वी हैव टू डिफाइन सम काइंड ऑफ आइडेंटिफायर कि भाईजान ये इस राउट के ऊपर अगर आता है तो आपने होम 1 दिखाना। लेट्स जस्ट से कि हमारे राउट का नाम है होम 1, आए तो होम 1 दिखा दो। और अगर राउट आपके पास आता है होम 2 तो अब होम 2 दिखा दो। आई मीन दीज आर राउट। सो these for routes we use व्यू राउटर। और व्यू राउटर के साथ साथ हमारे पास मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट हम लाइक जब हम करेंगे तो इट्स गोना बी ए फाइन। लेकिन इसी तरह अगर मैं यहाँ पर व्यू एक्स भी थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ आपको, आई डोंट हैव टू, आई मीन व्यू एक्स जस्ट कर ही देते हैं, कुछ नहीं होता। व्यू एक्स जो होता है वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपके पास 5 से 6 लाइक मेरे पास होम 1 है एंड देन आई हैव होम 2। अब ये दोनों मेरे पास एज अ कंपोनेंट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको कंपोनेंट के बारे में भी बता दूं कि जो VM इंस्टेंस होता है आपका, ये आपकी पूरी जो व्यू एप्लीकेशन है उसके साथ सिंक होता है। लाइक इफ़ यू हैव अ ऐप डॉट व्यू के नाम से कंपोनेंट है, देयर इज़ अ VM ऑब्जेक्ट फॉर दैट, और वो आपकी HTML के साथ सिंक्ड अप है। बट इफ़ यू क्रिएट अनदर कंपोनेंट लाइक लेट्स जस्ट से होम 1 डॉट व्यू एंड दिस इज़ अनदर कंपोनेंट, देन देयर इज़ अ VM ऑब्जेक्ट। उसके लिए भी एक VM ऑब्जेक्ट है और वो सिंगल एज अ वैसे लारावेल में एक टर्म है सिंगलटन। वैसे तो व्यू जिसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं विच इज़ सिंगलटन। सिंगलटन की बाइंडिंग्स जो है वो चल रही होती हैं और वो होता क्या है कि अगर आपके पास 2 कंपोनेंट्स हैं, देयर आर 2 VM ऑब्जेक्ट्स, वो हर एक जो पहला कंपोनेंट है वो पहले के साथ काम कर रहे हैं, सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट के साथ जब वो काम कर रहा है। आई मीन देयर आर 2 VM ऑब्जेक्ट्स। अगर आप 10,000 कंपोनेंट्स बनाते हैं तो 10,000 आपके पास सिंगल डाटा बाइंडिंग हो रही है, तो डाटा जो है वो इसी तरह चेन हो रहा होता है। लेकिन जो व्यू एक्स है वो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल होम 1 है और मेरे पास होम 2 है। अब मुझे कुछ इस तरह का लाइक फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट्स हैं, मैंने होम 1 में भी वो प्रोडक्ट दिखानी है और मैंने होम 2 में भी प्रोडक्ट दिखानी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं दो दो दफ़ा रिक्वेस्ट भेजूँगा API की कि भाई मुझे होम 1 में भी दे दो, मुझे होम 2 में भी दे दे। नो, जो भी जेनेरिक डाटा है जो मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ वो मैं व्यू एक्स में डिफ़ाइन कर देता हूँ और व्यू एक्स से वो डाटा मैं होम 1 में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, होम 2 में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो व्यू एक्स मतलब आप समझ लो कि स्टोरेज है डाटा की, जो कि अगेन सिंगलटन काम कर रहा होता है, सिंगल डाटा लेयर है और हर एक कंपोनेंट में अगर उसमें 10 हैं तो उसमें भी 10 ही हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें 10 हैं तो उसमें 20 आ गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगलटन जो है वो ये काम कर रहा होता है। एनीवेज, आई थिंक दिस इज़ अ गुड इंट्रोडक्शनी वीडियो फॉर Vue.js के Vue.js असल में काम कर रहा होता है। जस्ट समझ लो कि रेगिस्तान में एक छोटा सा मैंने वो फेंक दिया है, क्या उसे कहते हैं, एक तिनका फेंक दिया मैंने, पत्थर का। पत्थर तो ऑलरेडी होते हैं वहाँ पे, सुई फेंक दिया मैंने रेगिस्तान में। दिस इज़ सुई इन रेगिस्तान। Vue.js is so, I mean, even myself, I'm going to learn a lot of things in Vue.js application. So in this series, of course. So thank you so much for watching the videos. We will again discuss components and how component renders and CSS and view router, Vuex and this बहुत मतलब कुछ सारे लाइफ साइकिल मेथड्स हम रीड करेंगे of course. So for that period of time, I would say thank you for watching the video. I will see you in the next. Take care. Bye bye.